two or more capacitor are said to be in the series combination if they are connected one after the other। जब एक कैपेसिटर को उसके बाद दूसरा कैपेसिटर यानी कि वन आफ्टर द अदर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है ना वो हमेशा सेम रहता है बेटा, बट जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो वेरी करता है कैपेसिटेंस के इनवर्सली, बिकॉज क्योंकि V क्या होता है, V होता है Q बाई C के इक्वल। अब Q तो सेम है पूरे प्रोसेस में। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज फ्लो इज कांस्टेंट। तो जो V की वैल्यू है वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली वेरी करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये स्लाइड में सारा एक एक पॉइंट गिवन है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो देख लो आप। इसमें इधर देखो बेटा, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इज सेम इन द ईच कैपेसिटर, ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, ओके। देखो जैसे ये आ गया, अब पहले वाले की कैपेसिटेंस कितनी है C1, इस पे चार्ज कितना है Q, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना मान लिया मैंने V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। ठीक है, तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल लिखूंगा अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं लिखूंगा 1/C1 या Q/C1 लिख सकता हूं मैं। V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, Q/C2, और V3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Q/C3। अब बताओ, अब जो टोटल जो ये इंडिविजुअल ड्रॉप हुआ है ईच कैपेसिटर के अक्रॉस, इसका सम तो किसके इक्वल आएगा, इस सोर्स वोल्टेज के बराबर आएगा। यानी कि देखो ये लिखा हुआ मैंने, हाँ, टोटल V किसके इक्वल आ गया बेटा, टोटल V किसके इक्वल आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। अब V1 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है Q, टोटल V किसके इक्वल है Q/C, तो V1 किसके इक्वल आएगा Q/C1, V2 किसके इक्वल आएगा Q/C2, एंड सिमिलरली Q/C3, ओके। अब बेटा इसकी वैल्यू को यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट करोगे वैल्यूज को, तो देखते हैं क्या बनने वाला है। यह आ जाएगा Q को मैंने कॉमन निकाल के कट कर दिया, तो 1/C इक्विवेलेंट, ये बेटा जी इक्विवेलेंट वाली कैपेसिटेंस है, किसके इक्वल आ जाएगी बताओ, द रेसिप्रोकल ऑफ equivalent capacitance in the series combination is simply written as the reciprocal sum of the all individual capacitances, okay। देखो ये आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न है, तो बताओ बेटा ये सभी के लिए मैं समेशन यूज कर दूंगा, ये आ जाएगा सम ऑफ द n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस, ये आ जाएगा बेटा। ये मैंने बता दिया। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है ना वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी बेटा, हेंस वी कंक्लूड दैट द कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन डिक्रीजेज, या ऐसा बोल सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं बेटा जी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, टू और मोर कैपेसिटर्स are said to be in the parallel combination if they connect one across the other। one across का मतलब होता है बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वोल्टेज है वो सेम रहेगा। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग होती है वो सीरीज में होती है कि पैरेलल में होती है कि मिक्स होती है, ये बताओ बताओ। हाँ, मेनली बेटा पैरेलल में होती है। वेरी गुड मैंक, पैरेलल में होगी, क्योंकि मान लो एक घर में हमारे अगर 4 सॉकेट है, तो एक मान लो बटन मिलेगा आपका ट्यूबलाइट का, एक मिलेगा फैन का, तो अलग अलग मिलेंगे वो। ये नहीं है कि एक ही बटन से आप सभी को ऑपरेट करोगे, वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा। लेकिन वहां तो बात आएगी रेजिस्टेंस की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वन अक्रॉस अदर, एक फिर उसके नीचे दूसरा फिर उसके नीचे तीसरा, ऐसे। तो मान लो ये मेरे पास, ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया और इन तीनों को मैंने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, ओके। अब बताओ बेटा, अब इसमें बताओ इसमें कौन वेरी करेगा और कौन सेम रहेगा, बताओ इसमें चार्ज कौन सेम रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, प्लीज टेल मी। पोटेंशियल। हाँ बेटा, इसमें अब देखो, इसमें देखो यहां से मान लो अगर चार्ज चला, तो देखो उसके पास कितने रास्ते आ गए, एक, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए। तो प्यारे बच्चों
पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। ओके, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और चार्जेज है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। अब एक बात बताओ, क्यू किसके इक्वल होता है? क्यू तो सीवी के इक्वल होता है, बट वी तो कांस्टेंट है, तो क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सी के। अब बताओ, जिस भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो चार्ज अकोमुलेट करेगा ना वो भी ज्यादा आएगा, वो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा बेटा, एंड वाइस वर्सा। तो बताओ भाई, इसमें देखो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया। मान लो जो पहले वाला कैपेसिटर था उसके अक्रॉस चार्ज है वो Q1 है, उसके अक्रॉस Q2 है और इसके अक्रॉस Q3। अच्छा, एक सबसे खास बात बताऊं आपको, जब किसी भी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ना बेटा, और वो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। ओके, जब वो कैपेसिटर चार्ज होगा ना तो उस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो पोलैरिटी आएगी ना वो बिल्कुल बैटरी वाली पोलैरिटी के इक्वल आनी चाहिए। ये नहीं है कि बैटरी की पोलैरिटी कुछ और है और कैपेसिटर है वो किसी और पोलैरिटी से चार्ज हो रहा है। फाइनली कैपेसिटर एक्वायर करेगा सेम पोलैरिटी एज द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। अब देखो इधर देखो, इस बैटरी को ध्यान से देखो आप सभी, इधर माइनस है तो इधर प्लस है ना बेटा। तो देखो जितने भी कैपेसिटर चार्ज हुए ना सबकी राइट वाली प्लेट कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड लेफ्ट वाली प्लेट कौन सी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ध्यान रखना इस बात का आपको। तो भाई अब तीन चार्ज आ गए Q1 Q2 Q3। अब बट उन तीनों का सम किसके इक्वल है बेटा? Q के इक्वल है। अब बताओ, बस सीधी सीधी वैल्यू यूज कर लूंगा मैं। बताओ Q1 कितना है? C1V। ये आ जाएंगे वैल्यू को पुट करने के बाद मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो C इक्विवेलेंट आई है बेटा, C इक्विवेलेंट in the parallel combination is simply written as the direct sum of the all individual capacitances। सीरीज में रेसिप्रोकल सम था और पैरेलल में बेटा जी डायरेक्ट सम है। ओके, अब बताओ। हाँ, नोट में अगर बताऊं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल वाली कैपेसिटेंस से ज्यादा हो जाएगी। हेंस वी कंक्लूड दैट द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखो आप, अब ये एक बार बेटा पढ़ के बताना ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है ना? हाँ, एक्चुअली मेरे को है ना ऊपर ये एक कुछ आया हुआ है, यहाँ से मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्लियरली। एनर्जी डेंसिटी क्या लिखा हुआ है बेटा जी? एक बात बताओ आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है ना बेटा, मैं पहले बता देता हूँ आपको, वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। बेसिकली सर ये क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है बेटा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है बेटा, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मुझे प्रूव करना है। देखो अगर आप चाहो ना, देखो मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो कैपेसिटेंस को लेके इसको प्रूव किया है, इसको प्रूव किया है। मैं इससे लेके कैपेसिटेंस को प्रूव करने वाला हूं। दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको दोनों तरफ से पता लग जाएंगे। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल आ गई? एनर्जी बाई वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। बिल्कुल सही बात है। इस वॉल्यूम को है ना बेटा इधर मल्टीप्लाई में ले आओ आप, तो किसके इक्वल आ गई वैल्यू? जल्दी बताओ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम, ये आ गया बेटा। आप ध्यान से सुना, ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन डी है बेटा, और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट हमें पता है कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये है प्यारे बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसके इक्वल आता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है। क्या आता है?
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है। अब मैं यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, वैल्यू को पुट करने वाला हूं। सर कैसे? अच्छा, और v की वैल्यू बताओ बेटा, आप बताओ। एनर्जी इक्वल टू, बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू बताओ बेटा, क्या लिखूं? ई की वैल्यू क्या पुट कर दूं प्यारे बच्चों? ई की वैल्यू क्या लिखूं? ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, जल्दी बताओ ना प्लीज। सिग्मा बाय, बोलो बेटा। अरे एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बेटा तनु? क्यू बाय एरिया। हाँ, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? तो एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एक एप्सिलॉन नॉट ने एक को मार दिया, और वॉल्यूम किसके इक्वल लिखूं भाई? वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा इसका? वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इंटू साइड। अब एरिया ए है और साइड कितनी है डी, और एक ए ने एक ए को मार दिया, तो ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों? हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। प्यारे बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी किसके इक्वल है? जल्दी बोलो प्लीज। सी के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा प्यारे बच्चों? सी लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या फार्मूला आ गया? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये किसका फार्मूला आया था बेटा? जल्दी बोलो, ये किसका फार्मूला आ गया? कौन है ये? बोलो बेटा। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अब देखो देखो, मैंने तो क्या किया, एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी स्टोर निकाल दिया। अब ये क्या करेगा? ये एनर्जी स्टोर से क्या निकालेगा? एनर्जी डेंसिटी निकालेगा। देखो दोनों, आपको दोनों तरीके क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। देखो ध्यान से, देखो इधर। अब ये मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लो। इधर देखो, बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने इसको V वोल्ट से चार्ज कर दिया, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मैंने बताया तो था आपको, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा ना, तो कैपेसिटर क्या है, क्रॉस जो पोलैरिटी आएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसकी पोलैरिटी बिल्कुल बैटरी के पैरेलल आनी चाहिए बेटा जी। द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज सेम एज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी विच वी आर यूजिंग और कनेक्टिंग। ठीक है ना? अच्छा, इन्होंने तो ये एनर्जी डेंसिटी से वो निकाला हुआ है बेटा जी। इन्होंने पता है क्या निकाला हुआ है? मान लो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मुझे ध्यान आ रहा है। मैंने ये बोला मेरे पास एक अरेंजमेंट है टू प्लेट का, जिसके बीच का सेपरेशन डी है। मैंने यहाँ से चार्ज ब्रेक करके यहाँ ले गया मैं क्यू, तो यहाँ कितना बच जाएगा? माइनस क्यू। और इस प्लस वाले क्यू आने की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? सॉरी, वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? क्यू बाई सी के इक्वल आ जाएगी। अगर क्यू बाई सी के इक्वल आ जाएगी वैल्यू, तो अब मैं किसको लेके आया? अब मैं डी क्यू चार्ज को लेके आऊंगा। कहते हैं ना, क्यू पे जाके डी क्यू। जब मैं क्यू चार्ज को लेके गया, तब वहां पहले कोई भी फील्ड, कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अब मैं क्यू ले जा चुका हूं, अब क्यू चार्ज का वहां पे पोटेंशियल है। अब अगर डी क्यू को लेके आऊंगा ना, तो मुझे क्यू चार्ज वाले पोटेंशियल को फेस करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो ये वर्क जो आ गया देखो इधर, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखूं? वी इंटू डी क्यू। मैं अब डी क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो बताओ बेटा, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? वी की वैल्यू कितनी लिखूं? क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, और क्या कर दूंगा पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट, और चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0 से क्यू। तो ये जब मेरा बनेगा ना वर्क डन, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये बन जाएगा 1/2c क्यू स्क्वायर। ये आती है दोस्तों, ये एनर्जी स्टोर आएगी कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं ये स्लाइड में क्या बोल रहा है। आई थिंक मैं ये लास्ट टाइम आपको सारा करवा चुका हूँ बेटा। देखो इधर, अब वी की वैल्यू क्या लिखूं मैं? क्यू बाई सी। तो टोटल एनर्जी क्या लिखूंगा मैं? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा 0 से क्यू, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c।
और दो फार्मूले और बनते हैं बेटा, एक हाफ सी वी स्क्वायर और एक क्यू वी, हाफ क्यू वी, यह आ जाएगा बेटा जी। ये तीनों के तीनों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मेन तो ये है बेटा, इसी से ये दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं। आया समझ में आपको? बोलो प्यारे बच्चों। अब बताओ, देखो बेटा हाफ सी वी स्क्वायर, अब यहां से मैं निकालूंगा एनर्जी डेंसिटी को। मुझे देखो प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं आपको, हाफ सी वी स्क्वायर से मुझे जाना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पे। किसका फॉर्मूला होता है बेटा जी? ये एनर्जी, ये किसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ मेरे को, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। मुझे हाफ सी वी स्क्वायर से मुझे इसको बनाना है। इसको देखो कैसे होगा, हमें पता है सी की वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई इंटू डी। तो प्यारे बच्चों सी की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो हमें याद होना चाहिए, और वी किसके इक्वल होता है, ई इंटू डी। तो वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, एंड आफ्टर सोल्व करने के बाद वी विल गेट फाइनली, देखो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, और ये ए इंटू डी क्या है, ये तो दोस्तों वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगा। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी। ये मेरा ये आ गया भाई, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और जो इसकी यूनिट होगी क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब होगी, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जर्नलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आती है बेटा ये। हाँ जी। अच्छा अब देखो, अब एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब एक बात बताओ आप, मैंने आपको तीन फार्मूले बताए थे बेटा, कौन कौन से थे वो, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, जो एनर्जी का जो फॉर्मूला था कैपेसिटर के लिए, और एक किसके इक्वल आई थी बेटा जी, हाफ सी वी, जल्दी बोलो बेटा, हाफ सी वी, बोलियो। स्क्वायर। और एक लास्ट क्या होती है बेटा, हाफ क्यू इंटू वी, ये बनता है। प्यारे बच्चों अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस फार्मूला को लेके चलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि क्यों क्या होता है बेटा सीरीज में, चार्ज क्या होता है सीरीज में, सेम। और जो कैपेसिटेंस होती है, अब देखो यहाँ कैपेसिटेंस क्या है, न्यूमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर। तो आपको पता है सीरीज में कैपेसिटेंस किस में आती है, डिनोमिनेटर में ही आती है, इसलिए आपको आसानी हो जाएगी वहां बताने के लिए। अच्छा ये किसके लिए है, ये किसके लिए है बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। बताओ अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, बी। तो फिर उसका मतलब, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी किसके इक्वल आती है, रेसिप्रोकल सम होता है कि डायरेक्ट सम होता है, डायरेक्ट सम। इसलिए इसको मैंने सीरीज में ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब कभी भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी सीरीज और पैरेलल की, तो आपको एनर्जी स्टोर को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये खुद आपके सामने देखो, ये कैसे सोल्व कर रहा है इस चीज को, देखो इधर। अब बताओ ये क्या है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई बेटा ये। अब ये एनर्जी आती है बेटा। अब बताओ अगर मैं इसको मान लो, इसने ये बोला है, इसने मान लो एन कैपेसिटर है जो सीरीज में जोड़ रखे हैं, तो बताओ जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो मैं क्या लिखूं बताओ, U1 क्या लिखूं जल्दी बताओ, U1 पहले ने कितनी एनर्जी स्टोर कर दी, हाफ, शायद तो सेम है, क्या स्क्वायर बाई, नीचे क्या लिखूंगा बेटा, सी की C1, नीचे कितना आ जाएगा C2, सभी के लिए आ जाएगा। और क्या कॉमन निकाल दूंगा, देखो ध्यान से इधर, देखो ये रहा क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया बेटा, 1/C1 प्लस 1/C2। बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना? यस सर। हाँ अब देखो फिर ये क्या आ गई, ये बताओ ये किसके इक्वल आ गई, ये किसकी एनर्जी है,
U1 U2 U3 ये आ जाएंगे बेटा। तो देखिए आ गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम किसके इक्वल आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी आई वो किसके इक्वल आई, वो इंडिविजुअल एनर्जी के डायरेक्शन के बराबर आ गई बेटा। ये पैरेलल के लिए देखो आप, पैरेलल में क्या होता है बेटा, ये कैपेसिटेंस आती है पैरेलल में और ये एनर्जी आती है। तो बताओ इसमें क्या यूज करूंगा मैं, इसमें ये आ जाएगी। अब बताओ ये क्या लिखूं इसको, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² एंड सो ऑन हाफ CNV²। अब बताओ ये एनर्जी किसकी है बेटा, पहले वाले कैपेसिटर के लिए, ये किसके लिए है, दूसरे वाले के लिए, एंड सो ऑन। देखो ये आ जाएगी। बता किसके इक्वल आ गई, ये आ गई U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो या तो सीरीज में हो बेटा जी, या सीरीज में हो कैपेसिटर या पैरेलल में हो, टोटल एनर्जी जो आएगी ना कॉम्बिनेशन में वो इंडिविजुअल के डायरेक्ट सम के बराबर आएगी, आइदर द कॉम्बिनेशन इज सीरीज और इन पैरेलल। ओके हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, मान लिया मैं पहले अपने तरीके से आपको बताना चाहूंगा, मान लो एक कैपेसिटर ऐसे है बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ आप, मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया था कितने बच्चों ने देखा है, थर्ड लेक्चर, ईमानदारी से बताइए, देखा है क्या आपने किसी ने बेटा, रिया है, तनु है, निधि है, मयंक है, गुलशन है, देखा है बेटा आपने वीडियो जो मैंने L3 डाला हुआ है कैपेसिटर को लेके, उसमें मैं जो ये जो आज जो आपको बता रहा हूं ना, ये जो लॉस का जो फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है ना, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है ना, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करके बता रखा है। चलो मैं बता देता हूं दोबारा फिर आपको। मान लो ये कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, ये मान लो इनिशियली चार्ज है V1 पे ऐसे, और ये चार्ज है इनिशियली V2 पे ऐसे। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया बेटा, जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा, मान लो V1 ज्यादा है प्यारे बच्चों V2 से, V1 की वैल्यू ज्यादा है बेटा V2 से, तो बताओ चार्ज कहां से कहां आएगा, चार्ज आएगा हायर पोटेंशियल से इस पे, तो यानी कि इसका चार्ज इस पे आता रहेगा, और देखो जितना चार्ज यहां से निकलेगा ना वो सारा का सारा चार्ज इस प्लेट पे आएगा, और जो यहाँ आएगा वो यहाँ से निकलेगा और वो यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में बेटा जी चार्ज वो कंजर्व्ड है। जब हम दो कैपेसिटर को शेयर करते हैं ना, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना शेयरिंग के साथ, तो टोटल चार्ज है ना पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है बेटा। ओके उसके बाद अगर मान लो क्यू चार्ज गया है, अब बताओ, अब इसके पास इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू इनिशियल कितना है इन दोनों के पास, इन दोनों के इनिशियल चार्ज निकाल लो बेटा। क्या लिखूं C1V1 और प्लस में क्या लिखूं C2V2। बेटा जी प्यारे बच्चों मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना प्लीज आप। मैं ये कह रहा था आपको, ये जो प्लेट है ना ये वाली, इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भले ही हायर पोटेंशियल पे हो,
अगर ये हायर पोटेंशियल पे है ना इनिशियली, तो यहाँ से मान लो क्यू चार्ज चला गया, वो क्यू चार्ज ही तो यहाँ पहुंचेगा ना बेटा। जितना चार्ज निकल गया ना उतना ही चार्ज यहाँ पे एंटर कर रहा है। इसका मतलब है इस पॉजिटिव प्लेट से लेके इस पॉजिटिव प्लेट तक टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड है। क्यों किसके इक्वल है बेटा? क्यों कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का इनिशियल चार्ज निकाल लो बेटा, बताओ क्यों किसके इक्वल होता है? CV। अब C1 कितना है, C कितना है C1, V कितना है V1। तो ये तो है पहले वाले उस प्लेट का, और इस वाली प्लेट का कितना है Q2 C2 V2। एक का चार्ज ये आ गया। तो ये बेटा ये है, ये टोटल चार्ज है इनिशियल वाला, यानी कि बिफोर कनेक्टिंग द स्विच। स्विच कनेक्ट करने से पहले का चार्ज ये है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने इसके स्विच को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर वाले तक कब तक आता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक वो लूप रूल को सेटिस्फाई ना करें, तब तक चार्ज है वो हायर प्लेट से लोअर प्लेट पे आता रहेगा बेटा। इसका मतलब मान लो अब फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया? अब मान लो दोनों का पोटेंशियल V हो गया। अब V इज द कॉमन वोल्टेज। अब बताओ, अभी इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज बच गया? मेरी बात को ध्यान से सुना। अब इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना बच गया? C1V। अब ये क्यों फाइनल है दोस्तों? एक तो मैंने कंडीशन ले ली बिफोर स्विचिंग, एक मैंने ले ली आफ्टर स्विचिंग। अब आफ्टर स्विचिंग क्या होगा? दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। अब बताओ, अब पॉजिटिव वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज होता है C इंटू वी। अब C कितना है C1, और V कितना है V1 की V आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 इंटू वी, और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा C2 इंटू वी। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या था? चार्ज तो कंजर्व था। अगर चार्ज कंजर्व था तो Q इनिशियल को मैं Q फाइनल पुट कर दूंगा और मैं वैल्यू निकाल लूंगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू दोस्तों C1 V प्लस C2 V। तो मैं यहां से V को कॉमन निकाल के मेरी वैल्यू आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। बेटा इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल का रिलेशन। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। और एक और खास बात इसकी, ये दोनों कैपेसिटर इनिशियली चार्ज थे तो दोनों की पोलैरिटी सेम थी। जरूरी नहीं है दोनों की पोलैरिटी सेम हो। अगर कैपेसिटर आपको दे दिए अपोजिट पोलैरिटी में, तब क्या करोगे आप? अगर वो रिवर्स पोलैरिटी में दे देता है, ऊपर वाले की पोलैरिटी ये है, देखो इधर, ये सारा का सारा वही है जो मैं बताने वाला हूं। एक मिनट रुको आप। अगर वो दे देता रिवर्स पोलैरिटी में, तब क्या लिखते हैं आप? तब लिखते हैं C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 माइनस C2। ये होता है दोस्तों, इट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल। इट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल। ये आ जाएगा। एक तो है सेम पोलैरिटी में, एक है रिवर्स पोलैरिटी में। ओके, एक बार देखते हैं इनकी और बात सुन लेते हैं। ये स्लाइड क्या बोल रही है हमें, देखो। मान लो दो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1 C2 है, चार्जेस Q1 Q2 है, और इनिशियली वो कहाँ चार्जेस है V1 V2, और ये है ना सेम पोलैरिटी की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो मैंने बोला ना कि एक प्लेट से जो चार्ज जाएगा वो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो इनिशियल कंडीशन का चार्ज बिफोर स्विचिंग का चार्ज इक्वल टू आफ्टर स्विचिंग के चार्ज को मैं इक्वेट कर दूंगा मैथमेटिकली। देखो ये आ जाएगा। यही तो मैंने बताया था ना दोस्तों आपको। एंड इट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन पोटेंशियल इन केस ऑफ द सेम पोलैरिटी। ओके, देखो दोस्तों मेरे पास वैल्यू बताओ। देखो पहले मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो V की वैल्यू किसके इक्वल आई? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय क्या लिखूं दोस्तों C1 बाय C2। ये कब है? जब सेम पोलैरिटी होगी। ये कब होगा? C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 माइनस C2। ये आ जाएगा।
अब अगर मैं एनर्जी स्टोर की बात करता हूँ, एनर्जी लॉस की बात करता हूँ, मान लो अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करता हूँ कि कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो अगर मैं ई लॉस की बात करता हूँ सेम पोलैरिटी के केस में, तो वो होता है दोस्तों, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अब ई इनिशियल कितना है, एनर्जी लॉस बराबर चलेगा ई इनिशियल यानी कि कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर, इट इज द इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ फाइनल कितनी आएगी, जब दोनों का पोटेंशियल कितना हो चुका होगा, V हो चुका होगा, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वेयर, ये बनेगा। और ये V कौन है, इट इज द कॉमन पोटेंशियल। इस V की वैल्यू में ये पुट कर दूंगा दोस्तों, यहाँ से ये V की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं आपके यहाँ पे। तो जब वैल्यू को पुट करोगे ना बेटा, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको वो कर रहा हूं मैं, तो ई लॉस का फॉर्मूला आएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2, ये फार्मूला बनेगा दोस्तों एनर्जी लॉस का। कब, जब पोलैरिटी किसके इक्वल है, जब पोलैरिटी कैसी है, जब पोलैरिटी सेम है। और अगर होती अपोजिट पोलैरिटी, तब क्या लिखोगे आप, C1 C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू C1 माइनस C2। ये कब है, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है जब मेरी पोलैरिटी क्या थी, अपोजिट पोलैरिटी होगी। ये आएगा दोस्तों। ये CBSE में बोर्ड में कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेता है आपसे, बताओ भाई एनर्जी लॉस कितना आया जब हमने कैपेसिटर को शेयर किया। देखो एक बार स्लाइड क्या बोलती है उसकी भी सुन लेते हैं। बताओ बेटा, ये एनर्जी बताओ, ये एनर्जी कब है, ये है बिफोर स्विचिंग द स्विच, ये पहले वाले कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है, ये दूसरे वाले की एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग का मतलब दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे दोनों, ये आ जाएंगे। एंड वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दैट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस, इसको बोलते हैं ई लॉस। एनर्जी लॉस को जब सोल्व करोगे, देखो यही तो बताया था मैंने आपको। और अगर वो रिवर्स पोलैरिटी में आता है, देखो बेटा यहाँ पे इसका मतलब देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये लिखा है कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल अगर ग्रेटर देन 0 है ना, इसका मतलब यू इनिशियल ज्यादा थी यू फाइनल से, तो लॉस हुआ है। वो लॉस कहाँ गया, किसने किया ये लॉस, ये लॉस किया है दोस्तों वायर, जो सर्किट में जो दो कैपेसिटर जोड़े थे ना, जो भी वायर थी ना, वहां पे रजिस्टर भी प्रेजेंट रहता है, तो वो जो लॉस हुआ वो हीट की फॉर्म में सरफेस पे चला जाएगा, वो रेजिस्टेंस ने उसका लॉस किया है दोस्तों। देखिए लिख रखा है यहाँ पे, अगर ये जो डिफरेंस आया है ना प्यारे बच्चों, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल का डिफरेंस अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या लिखा कि कुछ लॉस हुआ एनर्जी का हुआ है। कब, जब दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर एज हीट, वो जो लॉस हुआ वो हीट के रूप में चला गया। एंड द वायरिंग कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर में बिकम हॉट, जो कनेक्शन जो कर रखे हैं वायरिंग के वो गर्म हो जाती है दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और ये आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देखना, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बता पाओगे अच्छे से। अब तो मैंने डायरेक्ट उसको ऐसे बताया था, चलो मैं एक न्यूमेरिकल लेके ही आपको बता देता हूँ। मान लो 10 वोल्ट पे चार्ज है दोस्तों, और ये मान लो 3 माइक्रोफेराड है, और ये मान लो 5 वोल्ट पे चार्ज है, ये मान लो 2 माइक्रोफेराड है। अब बताओ चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो कितना होगा, ई इनिशियल कितनी होगी,
ई फाइनल कितनी होगी, वी कितना होगा कॉमन पोटेंशियल, और लॉस कितना होगा। क्या तुम निकाल लोगे एक बार इसको प्यारे बच्चों, निकाल सकते हो इसको आप, बोलो बेटा। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, अपनी स्क्रीन को पोज करके अच्छे से, और इसको सोल्व करने की कोशिश करना बेटा।